इंजीनियरिंग करना है बट एनआईटीज आईआईटीज कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं एनआईटीज आईआईटीज के अलावा, जिनमें हमें एक अच्छा पैकेज, डिसेंट प्लेसमेंट्स और ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये लिस्ट उसी रिलेटेड होने वाली है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली 3-4 कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें से आप अच्छा पैकेज टारगेट कर सकते हैं। वैसे ये लिस्ट एनआईआरएफ 2025 के अकॉर्डिंग होने वाली है, क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट अपनी रैंकिंग रिलीज की है और ये लिस्ट उसी के रैंकिंग पे बनाई गई है। बट हमने इसमें चेंजेस ये लाए कि एनआईटीज और आईआईटीज को हटा दिया है। तो उसके बाद ये कुछ कॉलेजेस होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट कॉलेज इस लिस्ट में होने वाला है वो है बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी। तो इसके टोटल 5 कैंपसेस हैं। एक तो पिलानी है, दूसरा कैंपस इसका हैदराबाद में है, तीसरा गोवा में है और 2 कैंपसेस इसके, एक मुंबई में होने वाला है, जो लास्ट कैंपस है वो दुबई में स्टैब्लिश हुआ है। ये दोनों ही न्यूली स्टैब्लिश कैंपस हैं। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम बिटसेट बोलते हैं। बिटसेट के थ्रू आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे उसका टोटल रैंकिंग 390 का स्कोर होता है, जिसमें से आपको बीटेक सीएससी चाहिए तो 350 समथिंग स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, यहाँ पे एडमिशन चाहिए, आप सीएससी जितना स्कोर नहीं ला सकते हैं तो मिनिमम आपको 300 समथिंग स्कोर करना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है कि क्राउड कितना, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं। इस कॉलेज का मीडियन पैकेज काफी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 18 LPA के आसपास इस कॉलेज का मीडियन पैकेज रहने वाला है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे लिस्ट हुआ है दैट इज एसआरएम। एसआरएम के वैसे 7 कैंपसेस हैं। इसका मेन कैंपस चेन्नई के अंदर है। इसको कन्वर्ट करने के लिए भी आपको इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम एसआरएम JEEE है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इस कॉलेज का कुछ खास कट ऑफ जाता नहीं है, बहुत इजी है कन्वर्ट करना इस कॉलेज को। कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो एक अच्छी कैंपस लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। बट प्लेसमेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम यहाँ से नहीं रख सकते हैं। इस कॉलेज का जो मीडियन पैकेज है वो 6 LPA के आसपास रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग 4 to 5 के आसपास इसका मीडियन पैकेज रहेगा। इसके बाद जो कॉलेज है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर की हम बात कर रहे हैं। वेल्लोर एसआरएम के कंपैरिजन काफी बेटर है। इसके भी वैसे 4 कैंपसेस हैं। मेन कैंपस वीआईटी वेल्लोर होने वाला है। इसका जो मीडियन पैकेज है वो एसआरएम से काफी बेटर है। इसका मीडियन पैकेज आपको 8 to 9 LPA के आसपास मिल जाएगा। जो 4th नंबर पे इस लिस्ट में कॉलेज है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। ये काफी अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज को आप जेईई मेंस के थ्रू तो टारगेट नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपने कोलकाता के अंदर वहां का वेबजी एंट्रेंस दिया है उसके थ्रू ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। टॉप की रैंकिंग में आता है। इस कॉलेज का मीडियन पैकेज काफी एनआईटीज आईआईटीज से भी बेटर होने वाला है। इसका जो मीडियन पैकेज रहेगा वो 10 to 11 के आसपास की रेंज में रहने वाला है। जादवपुर के बाद अगर हम देखें इस लिस्ट में तो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, ये भी काफी पुराना कॉलेज है। 1794 के आसपास की इसकी एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज है। कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 2 लाख के आसपास कॉस्ट करेगा आपको, 2 to 3 इन बिटवीन 4 साल के लिए। इस कॉलेज का मीडियन पैकेज डिसेंट है, 7 to 8 LPA के आसपास इसका मीडियन पैकेज है। तो आपको एक अच्छा ROI इस कॉलेज से मिल सकता है। अभी तक की लिस्ट में सबसे बेटर चॉइस मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकती है। अन्ना यूनिवर्सिटी के बाद जो है शिक्षा व अनुसंधान, जो कि भुवनेश्वर में है, ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट 1995 के आसपास की रही है। कॉलेज के अंदर इस कॉलेज में काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, बट अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिकली अलग कैंपस इनका बना हुआ है, जिसका नाम VITA समथिंग करके है। तो आप उस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। इस कॉलेज का जो मीडियन पैकेज रहेगा वो 6 LPA के आसपास का होने वाला है। अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर, वैसे ये कॉलेज साउथ की लोकेशन में बहुत नोन है। कॉलेज के पास टोटल 9 कैंपसेस हैं डिफरेंट लोकेशंस में। सारे जो मोस्टली इसके कैंपस है, मतलब ऑलमोस्ट 8 कैंपसेस इसके साउथ की लोकेशन में होने वाले हैं, और जो एक कैंपस है वो नॉर्थ में एस्टेब्लिश्ड है, दिल्ली NCR में। तो इस कॉलेज का जो मीडियन पैकेज रहेगा वो 7 to 8 है। मेन कैंपस अगर आप टारगेट करेंगे तो मीडियन पैकेज इतना एक्सपेक्टेशंस तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अमृता के बाद जो कॉलेज आने वाला है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप के रैंक पे आता है। इस कॉलेज का मीडियन पैकेज बहुत ही अच्छा है, फीस भी काफी कम रहने वाली है। कॉलेज का मीडियन पैकेज 14 LPA के आसपास रहेगा। कॉलेज को आप 2 क्राइटेरिया के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, या तो आपने जेईई मेंस दिया हो, अदरवाइज आप CUET UG की काउंसलिंग के थ्रू भी इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉलेज है
थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, तो थापर मेनली पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा इन लोकेशंस के स्टूडेंट ज्यादा टारगेट करते हैं। कॉलेज काफी अच्छा है, ब्रांड नेम बहुत अच्छा है कॉलेज के पास, बस ये कि कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशंस यहां से नहीं रख सकते हैं। बट स्टिल इस कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है वो ऐसा रहेगा कि 70% ऑफ द सीट्स आप इसकी टारगेट कर सकते हैं जेईई मेंस के थ्रू, और जो 30% सीट्स है उसकी आप 10+2 के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं। इसका भी मीडियन पैकेज कुछ 10 से 11 के आसपास रहने वाला है। थापर के बाद अगर हम देख लें तो DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अच्छा नाम है DTU के पास, डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज है। DTU अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको जेईई मेंस देना पड़ेगा, फिर आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप DTU कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी मीडियन पैकेज जो है वो JMI के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होने वाला है, मतलब 13 to 14 LPA के आसपास। तो ये लिस्ट रही कि हम NITs और IITs को अगर हटा दें NIRF के रैंकिंग से तो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके कुछ कंफ्यूजन्स रह गए होंगे कि कॉलेज का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, हम और कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मेंशन कर दिया है, आप जाके उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगी, कोई भी चार्जेस इसके नहीं लिए जाएंगे, फ्री आपकी काउंसलिंग की जाएगी, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो जो भी कंफ्यूजन बचे आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं हूं अल्तमश, मिलते हैं अगली वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.